आज ये बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्योंकि जरा सी बात कहीं ऐसे आई थी, आपके चैनल पर भी कहीं ये आपको भी किसी ने बयान दे दिया था, क्योंकि मैं कभी ना हल्की बातें किया नहीं करता, ना तो किसी का नाम लेना चाहता हूं, क्योंकि फिर भी अगर हम ऐसे हल्की और बेकार की व्यर्थ की बातें करेंगे ना तो उससे समाज को नुकसान होता है। और अगर तुम निराधार बात करते हो, ये पक्का है, ये गारंटी है कि तुम समाज के हितैषी नहीं हो। तो एक व्यक्ति, एक जड़ है ऐसा जिसने इसको प्रचारित करने का प्रयास किया, और मैं कह सकता हूं कि वो समाज को नुकसान पहुंचाने वाला, पंचनद को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति है, जो बिना आधार निराधार की बातें रिकॉर्डिंग कर करके लोगों को सुनाता है, बताता है। तो इसका मतलब ये है कि तुम नहीं हो, वफादार नहीं हो। घर के कमरे में बैठ जाते हैं साहब, वही अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है, वो लोगों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं ये और वो। अरे भले आदमी, तुम प्रमाण लेके आओ। 100 रुपए से लेकर के 1 करोड़ तक अगर किसी ने दिया है, एक एक पैसा लिखा हुआ है, आय भी लिखी हुई है, व्यय भी लिखा हुआ है, बकाया भी लिखा हुआ है। आज खुल्लम खुल्ला कहना चाहता हूँ, सामने आए, अरे खुले मंच पर आए, किसी चार दीवारी में नहीं, किसी कमरे में नहीं, खुले मंच पर आए, और वहां चाहे 5 आदमी, 500 आदमी, 5000 आदमी बिठा लें और खुले मंच पर बहस करें। स्वामी धर्मदेव खुले मंच पर बहस करने को तैयार है। कई बार लोग ना वो सुन लेते हैं कि 10 लाख उसने कह दिया, 20 लाख उसने कह दिया, 50 लाख उसने कह दिया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 11 करोड़ रुपए तो पहले घोषणा की थी। 11 करोड़ की घोषणा हुई तो हमारे पास तो 11 रुपए भी नहीं आया अभी तक। 11 करोड़ की घोषणा हुई ना, आएंगे ऐसा नहीं है। लो जी, यहाँ तो बोरियां भर गई है, यहाँ तो करोड़ों रुपए आ गए। अरे भैया, ये घोषणाएं हुई हैं, घोषणाएं होने के बाद जब आएगा, जो आया है उसका उल्लेख है, उसका है 10-11 करोड़ रुपया अब तक आ चुका है, लगाया है वहां 1-2 करोड़ रुपया लग चुका है, कमरे बने हैं, कुछ एक हॉल बना है, दीवार बनी है, कुछ और चीजें बनी है, लेकिन उससे बिना प्रमाण की बातें करता है। स्वामी धर्मदेव बैठा आपके सामने, मैं जो भी बात कहूंगा प्रमाणिक कहूंगा, प्रमाण से कहूंगा, उसका सबूत दूंगा। और उस यहाँ तो ये समाज के द्वारा स्मारक वहां बन जाएगा कुरुक्षेत्र में। ये तो स्वामी धर्मदेव मेरे गुरुजनों के द्वारा प्रदत्त जो संस्थाएं हैं, उनमें से एक संस्था पर मैंने स्मारक के नाम का बोर्ड लगा देना है, और वो स्मारक फिर होगा हमेशा के लिए। और ये भी मेरा वायदा है, मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है इस समय, मैं बलदेव जी आपके सामने इस बात को कह रहा हूँ कि जो संस्था स्मारक के नाम पर दी जाएगी, उसमें स्वामी धर्मदेव का कोई फिर बाद में मतलब नहीं होगा। तो मैं ऐसे भी उन लोगों से कहना चाहता हूं जो कभी कभी निराश हो जाते होंगे कि कदा बनसी कितने, अरे हाल 15 साल था ना, 492 साल थी गए। दिल्ली चौबे सच ते गली ते खड़ा नाच है। अगर तेरे दिल में सच्चाई है तो गली पे खड़ा होकर नाच, फिर परवाह करने की क्या जरूरत है। चलिए, आज बहुत महती प्रसन्नता का विषय कि हमारे प्यारे प्यारे श्रीमान श्री बलदेव मल्होत्रा जी आज पटौदी आए हुए हैं। पटौदी आश्रम हरि मंदिर मेरे गुरुजनों की पवित्र भूमि है, तपोभूमि है। इस पुण्य भूमि पर इनका आगमन हुआ है और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि बहुत सिद्ध हस्त हैं आप, एक अच्छे लेखक भी हैं, और बहुत सारी चीज़ों का चयन करके, चुनाव करके उनको अपनी, चाहे अखबार है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपकी अखबार भी निकलती है रोहतक बाजार से, बाजार नाम से, और एक ये पत्रिका जिसको मैंने कुछ पढ़ा भी है, देखा भी है, तो ये पत्रिका भी आपकी रोहतक बाजार नाम से ये भी आप निकालते हैं, जिसमें अच्छे अच्छे इसके अंदर आप चुन करके लाते हो भावों को, लोगों के विचारों को, और कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ों को जिसका उल्लेख आप इसके अंदर करते हो। और मुझे लगता है कि आपके द्वारा लिखी गई इसके अंदर ये चीज़ें जब लोगों के हाथों में पहुंचती होंगी, इसका वो अध्ययन करते होंगे, इसको पढ़ते होंगे, तो उनको बहुत कुछ जीवन में प्राप्त होता होगा। आज मैं बलदेव जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बहुत प्यारा समाज है, बहुत गर्वीला समाज है, हमें इस समाज पर हमेशा हमेशा गर्व है और रहेगा। और यही हमारा लक्ष्य भी है कि पंचनद स्मारक ट्रस्ट उनकी याद में स्मारक तो बनाएगा। बीच में जैसे मैंने बताया कि बाधाएं आई, लोगों ने सहयोग किया, लाखों करोड़ों रुपया लोगों ने दिया, एक एक पैसे का उल्लेख हमारे पास है, एक एक पैसे का प्रमाणिक रूप से लिखा हुआ। अब हवा में कोई बातें करे, मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन अगर मेरे पास आकर के कोई खुली किताब में देखना चाहेगा, अभी भी, बल्कि मैंने आपको कुछ दिखाया भी है, 100 रुपए से लेकर के 1 करोड़ तक अगर किसी ने दिया है, एक एक पैसा लिखा हुआ है, आय भी लिखी हुई है, व्यय भी लिखा हुआ है, बकाया भी लिखा हुआ है, और जिनसे आना है वो आएगा जब आएगा। ट्रस्टी भी, इसका ट्रस्ट जो बना है, 1 लाख रुपए देकर के इसके ट्रस्टी बनते हैं, और इसके 399 ट्रस्टियों की लिस्ट अपने पास है।
यानी 400 लगभग मान के चलो, क्योंकि हम उसी को ट्रस्टी मानते हैं जिसका पैसा आ जाता है। घोषणाएं चाहे हजारों लोगों ने कर रखी हैं, जी हम भी ट्रस्टी बनेंगे, हम भी बनेंगे, हम भी बनेंगे, ठीक है भैया, जब बनोगे बन जाओगे, कोई बात नहीं, लेकिन लिस्ट में उसका नाम आएगा जिसके क्योंकि इसकी ₹1 फीस रखी, 1 लाख रुपए शुल्क रखा हुआ है, तो 399 का यानी 400 लोगों का 4 करोड़ रुपया ये उनका शुल्क आ चुका है और वो ट्रस्टी बन चुके हैं। इस तरह से इसके ट्रस्टी बने हैं। कुछ लोगों ने वैसे हमारे प्रदेश के भी मुखिया मुख्यमंत्री श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने भी अपनी पैतृक अपने नाम पर जो जमीन थी उसमें से 1 एकड़ जमीन देने की घोषणा की थी, और 1 एकड़ जमीन, फिर हम तो 1 एकड़ जमीन रोहतक में उनकी जमीन है, उनका गांव है, वहां से हम तो कैसे ले सकते थे। फिर हमने कहा उसका विक्रय करके पैसे, तो उन्होंने कुछ साल पहले उसको बेच करके उसका 25 लाख का चेक दिया और वो भी ट्रस्ट के खाते में जमा हुआ। तो इस तरह से चाहे वो आया, हमारे खन्ना जी हैं गुरुग्राम में कल्याणी हॉस्पिटल वाले, उन्होंने भी कहा था कि 1 एकड़ जमीन मैं दूंगा, उन्होंने कुछ चेक दिए, कुछ नगद भी दिया, तो वो उसका उल्लेख इसके अंदर है। हमारे श्री मदन ग्रोवर जी, तो उन्होंने भी कहा था कि 1 एकड़, हालांकि नहीं रहे मदन ग्रोवर जी दुनिया में, लेकिन 1 एकड़ जमीन उन्होंने भी देने के लिए कहा था, जो कि 60 लाख रुपए एकड़ हमने बाद में खरीदी, उसमें भी 40 लाख रुपए उनका आ चुका था, उसका उल्लेख भी इन हमारे कागजों के अंदर है। यानी जिसने, मैंने कहा ना कि चाहे किसी ने 100 रुपए दिए, चाहे लाख दिया, 10 लाख दिया या करोड़ दिया, जो दिया, एक एक पैसे का उल्लेख इसके अंदर है और कहां कहां कैसे कैसे लगा। हमने जमीन जो 20 एकड़ का सौदा वहां ओपी खुराना, राज खुराना उनसे किया था, तो उसके लिए भी उनको 2 करोड़ 90 लाख रुपए, लगभग 3 करोड़ रुपया वो उनको दिया हुआ है। 5 एकड़ जमीन बाद में खरीदी, 3 करोड़ रुपए में वो आई, वो उसका उल्लेख है। तो कहां कहां कौन कौन सा पैसा कहां खर्च हुआ वो भी, और कहां कहां से आया उसका उल्लेख, मुझे ये सब बताने की आवश्यकता नहीं थी, बात आ गई चलते चलते, तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे पंचनद स्मारक ट्रस्ट बना हुआ है और स्मारक बनाना है, क्योंकि उसमें बाधा आई है तब मुझे बताना पड़ा कि रुकावट आई, जिस बंदे से खरीदी गई उसके विचारों में फर्क आया, बंदा मुकरा है, यानी 3 करोड़ लेने के बाद 2 करोड़ 90 लाख रुपए लेने के बाद अब जमीन की कीमतें बढ़ गई है। पहले वो विवादित जमीन थी, लोन था, लोन उतारा गया, कोर्ट में केस था, वो केस निपटा है, अब आकर के मामला सुलझा था और अब उसके मन में फर्क आ गया है, फर्क आ गया, तो उसके लिए भी प्रयास हो रहा है, उसको समझाने का, रास्ते पे लाने का, कि रास्ते पर आ जाए, समझ जाए, समाज की चीज है, धर्म की चीज है, पुरखों के नाम पर बनने वाले स्मारक की जगह है, वो रास्ते पर आ जाए। क्योंकि 5 एकड़ हमने बाद में खरीदी है, उसमें कोई रोला नहीं है, उसमें तो माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से 14 अगस्त 2015 में नींव भी रखवा दी थी, लेकिन 5 एकड़ में हमारा जो है ना मकसद पूरा नहीं होता, इसलिए हम वहां ज्यादा कुछ बना नहीं सके हैं। लगाया है वहां 1-2 करोड़ रुपए लग चुका है, कमरे बने हैं कुछ, एक हॉल बना है, दीवार बनी है, कुछ और चीजें बनी है, लेकिन उससे नहीं होता। लेकिन हमारी तो बहुत बड़ी योजना है, अब बहुत बड़ी योजना है, योजना तो 100 एकड़ की है, लेकिन कम से कम 25 एकड़ तो होनी चाहिए ना, जो कि हमारे पास है। 5 एकड़ हाथ में है, 20 एकड़ विवादित है, वो जैसे सुलटता है मामला, उम्मीद है इस साल सुलटने की, वो सुलटता है तो फिर हम पूरे जोर शोर से उसमें काम करने वाले हैं। जिन लोगों ने उसके लिए कुछ अनाउंस कर रखे हैं, कई बार लोग ना वो सुन लेते हैं कि 10 लाख उसने कह दिया, 20 लाख उसने कह दिया, 50 लाख उसने कह दिया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 11 करोड़ रुपए तो पहले घोषणा की थी, लेकिन जिसमें से 2.5 करोड़ हमने लिया, मैंने बताया ना, जमीनों का हमने 6 करोड़ अब तक दिया है, तो हमने उतना ही लिया है। और अब 14 तारीख को कार्यक्रम हुआ, अभी आप देखो कि रिसेंटली 14 अगस्त को फतेहाबाद में हुआ, तो वहां भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ये मुख्यमंत्री जी की पीठ सुन रही है, धन्यवाद उनका, कि उन्होंने मंच से कहा, वहां पर एमएलए बैठे थे, उन सब से कहा, सुभाष सुधा जी 51 लाख रुपए आपने, विनोद भयाना जी 51 लाख रुपए आपने, सीमा त्रिखा जी 51 लाख रुपए आपने, तो इस तरह से वहां पर घनश्याम जी बैठे थे, अरोड़ा जी 51 लाख रुपए आपने, तो और भी हमारे जो भी लोग बैठे थे उनसे उन्होंने कहा भी, अपने ग्रोवर जी रोहतक वाले आपके, हमारे मनीष ग्रोवर जी कहने लगे हाँ जी 51 लाख रुपए आपने, तो ऐसे उनको, हाँ मिड्डा जी हमारे जींद वाले, कृष्ण मिड्डा जी एमएलए, तो कहने लगे 51 लाख रुपए आपने। तो ऐसे उन्होंने 11 आदमियों के नाम वहां पर पढ़े कि भाई आप लोगों ने भी 51 लाख रुपए देना है, यानी 5.5 करोड़ तो यही हो जाता है। कहने लगे 5.5 ये हो जाएगा, कहने लगे 5.5 फिर मैं भी अपने लोगों से इकट्ठे करके और दूंगा। तो मतलब एक तरह से मान लो कि 11 करोड़, अब 11 करोड़ की घोषणा हुई तो हमारे पास तो 11 रुपए भी नहीं आया अभी तक। 11 करोड़ की घोषणा हुई ना, आएंगे ऐसा नहीं है, आएंगे, वो भी आएंगे, जब काम शुरू होगा तभी लेंगे। तो ऐसे पहले भी घोषणाएं हुई, और कई बार इन घोषणाओं को सुन करके ना लोग ये सोचते हैं, लो जी यहां तो बोरियां भर गई है, यहां तो करोड़ों रुपए आ गए। अरे भैया ये घोषणाएं हुई हैं,
घोषणाएं होने के बाद जब आएगा, जो आया है उसका उल्लेख है, उसका है 10-11 करोड़ रुपया अब तक आ चुका है, अब तक आ चुका है, और वो कहां का लग चुका है वो उसका उल्लेख भी है। तो वो कोई बिल्कुल खुली किताब की तरह, अगर कोई मेरे से पूछेगा हिसाब किताब, तो भैया कोई देखना भी चाहेगा ना, एक एक पैसा, एक एक पैसे का उल्लास पूरा, मतलब यहां पूरे दस्तावेज हैं, यहां पर प्रमाणिक बात की जाएगी, ना कि ऐसे हवा में की जाएगी साहब पैसा आया, इतना करोड़ों रुपए आया और कहां गया। अरे कहां गया भैया, तुम आगे पूछो कहां गया, बताते हैं हम, एक एक चीज बताएंगे, एक एक रुपया बताएंगे, कहां से आया वो भी बताएंगे, कहां गया वो भी बताएंगे। अगर तुम ऐसे कहते हो हवा में, कुछ लोगों का मैंने सुना, एक दो लोग, ज्यादा नहीं है, ऐसे ज्यादा नहीं है, सारे लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमारी अपने पंचनद स्मारक ट्रस्ट की एक गवर्निंग बॉडी बनी हुई है, और गवर्निंग बॉडी का मतलब समझते हैं, उसकी मीटिंग होती है, और मीटिंग के अंदर लेखा जोखा रखा जाता है। इतनी बड़ी संस्था हो, लाखों करोड़ों का आदान प्रदान हो, क्या वो हवा में होता रहेगा, क्या लुक छुप के होता रहेगा? कम से कम सब लोगों के सामने नहीं आता तो कमेटी में तो आता है, मीटिंग में तो आता है, उस गवर्निंग बॉडी की टीम में तो आता है, वहां बताया जाता है। और जब आवश्यकता होती है बाकी लोगों के सामने भी कभी बताने की, अब तो मैं मीडिया के सामने, आपके सामने बता रहा हूं कि हाँ ये आया, हाँ ये गया, लेकिन एक एक पैसा और एक एक कलम वो अगर कोई हम उल्लेख करते हैं तो वहां मीटिंग में, हमारी मीटिंग के गवर्निंग बॉडी के 21 लोग मान लिया है, उन सबको इस चीज का पता है, उन सबको पता है। यानी कोई भी मेन टीम को जब पता होता है तो इसका मतलब वो कई चीज छिपी हुई नहीं है, वो सारी प्रत्यक्ष है। तो इस तरह से जो चीज कहीं से भी आती है, पर ऐसे कई लोग कह देते हैं जी इतने लाखों लाख, इतने लाख वहां से आ गए, इतने लाख वहां से आ गए। मैं आज ये बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्योंकि जरा सी बात कहीं ऐसे आई थी, आपके चैनल पर भी कहीं ये आपको भी किसी ने बयान दे दिया था, क्योंकि मैं कभी ना हल्की बातें किया नहीं करता, ना तो किसी का नाम लेना चाहता हूं, क्योंकि फिर भी अगर हम ऐसे हल्की और बेकार की व्यर्थ की बातें करेंगे ना तो उससे समाज को नुकसान होता है। और आज मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो बिना सिर पैर की बात करते हैं समाज का नाम लेकर के, मैं समझता हूं समाज के वफादार नहीं हो सकते। वो समाज को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो किसी भी ऐसे संगठन को नुकसान पहुंचा रहे हैं कि तुम्हें अता पता है नहीं, या तो है तो कोई प्रमाण लेके आओ ना सामने। बिना प्रमाण की बातें करता है। स्वामी धर्मदेव बैठा आपके सामने, मैं जो भी बात कहूंगा प्रमाणिक कहूंगा, प्रमाण से कहूंगा, उसका सबूत दूंगा, और उस व्यक्ति को भी सामने कभी लाना पड़े तो वो भी लाया जा सकता है। लेकिन वो इस तरह से एक अनर्गल बातें करने वाले, अनर्गल प्रलाप करने वाले घर के कमरे में बैठ जाते हैं साहब, वही अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है, वो लोगों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं साहब ये और वो। अरे भले आदमी, तुम प्रमाण लेके आओ। तुम अगर ये कहते हो कि फला आदमी ने इतना पैसा दिया, उस आदमी को लेके आओ, और वो कहे जी हाँ जी मैंने 2 करोड़ दिया है, 5 करोड़ दिया है, 10 लाख दिया है, तो हाँ ये माना जाएगा, हाँ वास्तव में। या अगर उसने दिया होगा तो इसके अंदर उल्लेख होगा, नहीं दिया होगा तो नहीं है। तो मतलब ये है कि जिस व्यक्ति ने 100 रुपए भी दिया उसका भी नाम है, 10 लाख दिया नाम है, 1 करोड़ दिया नाम है। जब है तो फिर रोला किस बात का रह गया? उसका उल्लेख है, वो रिटर्न में है, लिखा हुआ है, फिर तुम ये क्यों कहते हो कि पैसा आया और कहां गया? अच्छा गया तो मैं पहले कह चुका हूं, गया तो भाई उसका भी उल्लेख है, कहां कहां लगा तो आके देखो ना फिर। लेकिन हम इस तरह से बैठ करके साहब कहते रहें, किसी पर इल्जाम लगाते रहें। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, मैं सबका सम्मान करता हूं, सारे मेरे आदरणीय हैं, मैं किसी भी एक भी व्यक्ति की नाम लेकर के निंदा नहीं करना चाहता, पर उस व्यक्ति के, किसी ऐसे व्यक्ति के अंदर से कोई ऐसे विचार निकलते हैं तो उन विचारों की मैं निंदा करता हूं कि जो बिना आधार के होते हैं, निराधार होते हैं। निराधार बात किसी को नहीं करनी चाहिए, उससे क्षति होती है, उससे नुकसान होता है। अगर तुम निराधार बात करते हो, ये पक्का है, ये गारंटी है कि तुम समाज के हितैषी नहीं हो, तुम इसका उत्थान और विकास देखना नहीं चाहते, ये तुम उसको नुकसान पहुंचा रहे हो। इसलिए मैं बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि भले आदमी निराधार बातों को न कहो, बेकार की बातों को न कहो। अगर तुम्हें या किसी को भी कहीं शंका है, आज मेरे प्रिय बलदेव जी बैठे हैं, बलदेव जी आओ, अगर कहीं मन में जरा सी भी एक रत्ती भर भी शंका हो कि स्वामी जी मुझे यहां पर संदेश है, आओ लिखित में दिखाएंगे, लिखित में दिखाएंगे, प्रमाणित रूप से दिखाएंगे। तो फिर उसके बाद तो कुछ रह नहीं जाता, फिर कौन सी बात बाकी रह जाती? जब हम बता रहे हैं कि हाँ आया है, हम बता रहे हैं कि हाँ गया है, फिर उसमें बात रह कौन सी गई? बाकी ऐसे कोई किसी पर व्यर्थ के इल्जाम ना लगाए, व्यर्थ की बातें कोई ना ही करे। है नहीं,
इक्का दुक्का कोई एक, बल्कि मेन तो एक व्यक्ति, एक जड़ है ऐसा जिसने इसको प्रचारित करने का प्रयास किया। और मैं कह सकता हूं कि वो समाज को नुकसान पहुंचाने वाला, पंचनद को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति है, जो बिना आधार निराधार की बातें रिकॉर्डिंग कर करके लोगों को सुनाता है, बताता है। तो इसका मतलब ये है कि तुम नहीं हो, वफादार नहीं हो, शायद तुम्हारे खून में कहीं ना कहीं फर्क है। अगर तुम्हारा असली खून समाज का वो खून होता जो समाज का हितैषी होता, तो तुम बिना आधार की बातें ना करते। और अब भी मेरे इस वीडियो को सुनने के बाद कोई ये कहे कि नहीं जी नहीं, हमारे पास प्रमाण है, तो बिल्कुल मैं आज खुल्लम खुल्ला कहना चाहता हूं, सामने आए, अरे खुले मंच पर आए, किसी चार दीवारी में नहीं, किसी कमरे में नहीं, खुले मंच पर आए, और वहां चाहे 5 आदमी, 500 आदमी, 5000 आदमी बिठा लें और खुले मंच पर बहस करें। स्वामी धर्मदेव खुले मंच पर बहस करने को तैयार है। और वहां मुझे ये बताएंगे जी फलां जगह से ये आया, और मैं कहूंगा हाँ आया तो ये है, नहीं आया तो भैया बताओ, तुम उस आदमी को लेके आओ, किस आदमी ने कहा, किस आदमी ने दिया। कहने को बहुत लोगों ने कहा है, लेकिन जिसने दिया है, जहां से आया, जहां लगा, तो मेरे प्यारे वो मन में बात थोड़ा आ गई थी, क्योंकि टीस थोड़ा सा मन में मेरे कुछ समय से जरूर ये चल रही है कि जो समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा। बड़ी विनम्रता से, पुनः विनम्रता से कहना चाहता हूं, इस समाज का उत्थान होना चाहिए। जिनके पुरखों ने, जिनके बड़ों ने इतनी बड़ी शहादत, इतनी बड़ी कुर्बानी, अरे सब कुछ कुर्बान कर दिया था उन लोगों ने, क्या उनके वारिस कभी ऐसे हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। जिनके मन में धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति, ईमानदारी के प्रति कोई गलत भाव आए जीवन में, मैं समझता हूं कि जो असली होगा उसके जीवन में कभी ये बात नहीं आएगी। वो कभी भी कम से कम पुरखों के नाम पर, पूर्वजों के नाम पर न तो कोई दुकानदारी करेगा, ना ही कोई अंतर्गत प्रलाप करेगा, ना व्यर्थ की बातें करेगा, बल्कि वो हमेशा उनके सम्मान की बात करेगा। इसलिए मैं भी चाहता हूं कि हमारे पुरखों का सम्मान हो, बुजुर्गों का सम्मान हो, उनकी याद में स्मारक बने, जो कि अब पूरी उम्मीदें बन गई हैं। क्योंकि इस बार मैंने घोषणा कर दी है कि अगर कहीं से सहयोग मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अगले साल, अब वो बात मैं पूरी तरह से तो नहीं कह रहा हूं अभी, लेकिन संकेत जरूर कर रहा हूं, या तो ये समाज के द्वारा स्मारक वहां बन जाएगा कुरुक्षेत्र में, नहीं तो स्वामी धर्मदेव मेरे गुरुजनों के द्वारा प्रदत्त जो संस्थाएं हैं, उनमें से एक संस्था पर मैंने स्मारक के नाम का बोर्ड लगा देना है, और वो स्मारक फिर होगा हमेशा के लिए। और ये भी मेरा वायदा है, मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं, मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है इस समय, मैं बलदेव जी आपके सामने इस बात को कह रहा हूं कि जो संस्था स्मारक के नाम पर दी जाएगी, उसमें स्वामी धर्मदेव का कोई फिर बाद में मतलब नहीं होगा। ये नहीं है कि अब संस्था दे दी सब स्मारक के नाम पर, लेकिन स्वामी जी उसके अध्यक्ष रहेंगे, स्वामी जी के चेले जो हैं वो उसके अंदर मेंबर रहेंगे। ना तो मेरा चेला उसके अंदर कोई मेंबर होगा, ना स्वामी धर्मदेव उसके अंदर होगा, वो ट्रस्ट संभालेगा, और ट्रस्ट को तो मैंने छोड़ ही देना है उसके बाद। मेरा तो संकल्प है कि ऐसे उजड़े हुए उपवन को छोड़ना ठीक नहीं होता। हाँ, ये बसता हुआ हरा भरा, आज मैं एक लाइन कह देना चाहता हूं उसको कि हरा भरा संसार छोड़कर जाना है, जाना है, जाना तो है, छोड़ना तो है, पर हरा भरा संसार छोड़ के कोई उजड़ नहीं छोड़ना, उजड़ा हुआ नहीं उपवन देना, वो उपवन नहीं होता वो। ये पंचनद का प्यारा सा स्मारक और ये पंचनद का मिशन, ये जब शाद आबाद हरा भरा, उसके लिए खून पसीना जो लगाना है, ये धर्मदेव का संकल्प है कि अपने प्यारे प्यारे उन वारिसों, वंशजों को जोड़ करके हम सब लगा देंगे, लेकिन इस गुलशन को आबाद करना है, इस बाग को, बगीचे को महकाना है, और महका करके उम्मीद जिसकी साल 2 साल में है वो करके और समाज को सौंप करके, मुझे तो जंगल की राह लेनी है, लेकिन मैंने भी सोचा हुआ है तब तक मैं इसको छोड़ नहीं रहा हूं जब तक ये पूरी तरह से पटरी पर नहीं आ जाता है। बाधाएं, दिक्कतें, मुसीबतें आई, पटरी पर गाड़ी अभी पूरी तरह से नहीं आई है। इसको पटरी पर ला करके, इस उपवन को महका करके, मेरी न तो पहले कभी ममता थी न आज है, मैं तो जो मेरे गुरुजनों के द्वारा भी प्रदत्त संस्थाएं हैं, ये इनको भी छोड़ने वाला हूं। ये पटौदी में आप बैठे हो, आज 30 एकड़ में ये विद्यालय है। पटौदी आश्रम की कोई भी छोटी से छोटी संस्था 100 करोड़ से वो शुरू होती है उसकी संपत्ति, और 100 करोड़ की भी संस्था पटौदी की है, 300 करोड़ की भी है, और बड़ी संस्था पटौदी की 500 करोड़ तक, यानी करोड़ों रुपए की अगर हम कहें कि उसका मूल्यांकन करते हुए देखें तो करोड़ों करोड़ों रुपए की संस्थाएं पटौदी मेरे गुरुजनों की हैं। और पंचनद एक सामाजिक संगठन है, इसके लिए काम करना है, इसके लिए करना है। हाँ, अगर पटौदी की संस्था को इसको दे दी जाएगी तो फिर मैं बिल्कुल अलग हो जाऊंगा, फिर उसमें बाहर से ला करके सहयोग उसका फिर भी करूंगा,
लेकिन मैं उससे जुड़ा हुआ नहीं रहूंगा। मेरा कहीं भी जरा सा भी नाम नहीं होगा कि भाई ये स्वामी जी ने दी है या स्वामी जी इसके अध्यक्ष हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसे सामाजिक संगठन में मैं बिल्कुल हमेशा के लिए नहीं रहना चाहूंगा। लेकिन एक जिम्मेवारी अगर कंधों पर आई है तो पूरी ईमानदारी के साथ मैं चाहता हूं कि उसमें काम करते हुए उसको खड़ा कर दिया जाए। मेरे प्रभु कृपा करेंगे, लोगों का प्यार और सहयोग आगे भी मिलना है, पीछे भी मिला है, और ये बाधाएं दूर होंगी। एक बहुत प्यारा हंसता बसता खिलता फलता महकता हुआ उपवन छोड़ करके समाज को दे करके जाना है, ये मेरे मन का संकल्प है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी, पता नहीं उनको लोग क्या क्या कहते हैं, कुछ है ऐसे लोग, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको लोग समझते नहीं है। मतलब ये कि भारतवर्ष के मैं कह सकता हूं कि ज्यादातर लोग समझते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, उसकी करनी क्या है, जिसने घर परिवार छोड़ा, राष्ट्र के लिए, देश के उत्थान के लिए, सम्मान के लिए अगला काम कर रहा है, तो देशवासी भी उसको सम्मान देते हैं। इसी तरह से इन चीजों को मैं जानता हूं अच्छी तरह से, लेकिन कई लोग देने वाले साहब उनको गाली भी दे देते हैं, बुरा भला भी कह देते हैं, लेकिन वो मस्त हाथी की चाल चलता है। तो मैं चाहता हूं चाहे स्वामी धर्मदेव हो या इस तरह की कोई भी भूमिका निभाने वाले वो लोग, उन सबसे कहना चाहता हूं बेपरवाह किए बगैर अपना सतपथ पर, हाँ हमारी सोच ठीक होनी चाहिए, हमारे विचार ठीक होने चाहिए, बाकी दुनिया कहने को कुछ भी कहती रहे। हमारे बुजुर्ग, मुझे बुजुर्गों की फिर एक बात याद आती है, बचपन में कभी सुना था कि वो बुजुर्ग कहते थे कि दिल चोवे सच ते गली पे खड़ा नाच है। अगर तेरे दिल में सच्चाई है तो गली पे खड़ा होकर नाच, फिर परवाह करने की क्या जरूरत है। तो अपने को तो मेरे प्यारे में कहना ये चाहता था, चाहे कितना लंबा संघर्ष हो, अगर पवित्र इरादा होता है, संकल्प अच्छा होता है, तो एक न एक दिन वो साकार जरूर होता है। तो मैं ऐसे भी उन लोगों से कहना चाहता हूं जो कभी कभी निराश हो जाते होंगे कि कदा बनसी कितने, अरे हाल 15 साल था ना, उतर 492 साल थी गए। मतलब ये कि हम अभी से घबरा गए, लेकिन फिर भी हम 492 साल तक इसको खींचने की बात लेकर के नहीं चलते हैं। हम तो चाहते हैं ये अभी हो जाए, लेकिन होगा भी सही। उम्मीद है अगले साल तक कोई ना कोई स्वरूप इसका आने वाला है। तो इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूं कि निराशावादी भी ना हो, आशावादी बन करके, अच्छे मन के भाव को लेकर के, आगे बढ़ने का इरादा लेकर के चल पड़ो। अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करें, अपने उस मन के संकल्पों को साकार करने का भाव लेकर के कदम दर कदम आगे बढ़ाएं। भगवान सब पर कृपा करें, सबका जीवन सदा जगमग करता रहे। सोचेंगे भी नहीं, कभी सोचेंगे भी नहीं, बल्कि आज मैं ये भी कह दूं, कोई अगर हमारा या किसी का बुरा सोचता भी है, कहता भी है, भगवान करे उसका भी भला हो, किसी का बुरा ना हो। हे भगवान, कान पकड़ के कहना चाहता हूं, कोई गाली दे दे स्वामी धर्मदेव को, बुराई कर ले कोई भी, लेकिन स्वामी धर्मदेव तो फिर भी परमात्मा से कहेगा उसको सद्बुद्धि मिल जाए, लेकिन बुरा उसका भी ना हो, भगवान उसका भी भला करे। इन भावनाओं को व्यक्त करते हुए मेरे प्यारे मैं साधुवाद देता हूं। आपको भी, रोहतक बाजार, आपके चैनल को भी, आपके पत्र अखबार को भी, पत्रिका को भी बहुत बहुत मेरी सद्भावना, शुभकामना। बलदेव मल्होत्रा जी, आप भी शादाबाद रहें, आपका भी परिवार हंसता बसता रहे, परमात्मा की कृपा बनी रहे, और आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों के विचार लेकर के अच्छे विचार लोगों तक पहुंचे, और बहुत सारी चीजें उनके कल्याण की, उत्थान की, राष्ट्र के विकास की आपके माध्यम से लोगों को प्राप्त हो पाए। इन उम्मीदों के साथ इसकी सफलता के लिए, कामयाबी के लिए मैं अपनी ढेर सारी दुआएं, सद्भावना, शुभकामना, मंगल कामना अर्पित समर्पित करता हूं।